सर आज क्या कहेंगे? आज आप जो तो पुलिस आयुक्त साहब से मिलने के लिए गए थे और आज क्या कहेंगे? आज क्या बात है? देखिए, हमारे पार्टी के जिम्मेदारों की मीटिंग हुई थी, उसमें ये तय पाया था कि पुलिस की जानिब से किरातपुरे के वाक़ये के बाद जिन बेगुनाहों को पकड़ा जा रहा है वो थोड़ा अच्छी बात नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरे और मसाइल थे। एक किस्म का निवेदन एक निवेदन बनाया हमने, उसकी कॉपी आपको दे देंगे, वो हमने कमिश्नर साहब को दिया है। आज इस डेलीगेशन में हमारे साथ शहर के सदर शारिक नक्शबंदी है, कॉरपोरेशन में गट नेता नासिर सिद्दीकी साहब, जिस इलाके में वाक़या पेश आया वहाँ के कॉरपोरेटर माजी इसाक हाजी साहब, गुलाम दस्तगीर साहब, हमारे अमजद चाचू, शाकिर खान, विकास एटके साहब, आरिफ हुसैनी साहब, हमारे यशु भाई, हमारा अकरम भाई, सनी पटेल बोरगांव का, मीर हिदायत अली साहब, शाहनवाज खान, दूसरे पहलवान हाजी हमारे अख्तर साहब, सब मौजूद हैं। ये सब साथियों की मौजूदगी में हमने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है, जो मेमोरेंडम दिया है, उसमें 4-5 बातें। पहली बात, जिन्होंने ये ऑफेंस किया है, जिनसे ये हरकतें हुई है, उनको बख्शा नहीं जाए, मगर जो हजरात या जो नौजवान, जो साथी वहाँ पर मौजूद नहीं थे, उनको बेगुनाह होने के बावजूद पुलिस के महकमे में उठाया जा रहा, बुलाया जा रहा, गिरफ्तार किया जा रहा, उस पर पाबंदी रखना चाहिए। और कमिश्नर साहब ने कहा हम इस मामले में इंसाफ से काम करेंगे। दूसरी बात जो हमने उनसे कही कि जिनकी वजह से वाक़या पेश आया और ये पूरी फसाद आगे बरपा हुआ, उन पर भी कड़क कार्रवाई होना चाहिए। हमने कुछ बातें इस सिलसिले में भी कही कि मोहल्ले में जुए के अड्डे चल रहे, महंगे में ड्रग्स बेचे जा रहे, महंगे में प्रोस्टिट्यूशन होगा, इन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। हमने साहब से कहा है, कमिश्नर साहब से, कि मुहैया कमेटी बनाएं। शहर में एक बड़ी तादाद में लोग पुलिस से कोऑपरेट करना चाहते हैं, उनकी मदद लें। ये एहसास कि पुलिस डिपार्टमेंट इस मामले में एक्टिव नहीं है, वो ख़त्म करें और सबके मिलजुल कर स्पेशल ब्रांच है, CID ब्रांच है, इनके इनपुट को मुस्तहकम करें ताकि सही तरीके से शहर में अमन अमान हो सके। सर, MIM की तरफ से एक सेल चालू करने वाले हैं जो बेगुनाह बच्चे जा रहे हैं, उनके लिए, उसके बारे में तफसील बताइए सर। आपने अभी 2 दिन पहले जो है वीडियो देखी हमने, उसके ऊपर से। नहीं, सच बात तो ये है कि जहाँ जहाँ हमारे लोगों को ज़रूरत होगी क़ानूनी इमदाद की, हमने वकीलों से कांटेक्ट किया है, उनकी टीम बनाई है, और जो बेगुनाह अफराद हैं हम उनकी मदद करेंगे। मैं एक सेंटेंस आगे जाके कहना चाहता हूँ, अगर किसी से गुनाह सरजद भी हुआ है तो वो उसकी सज़ा भुगतेगा, मगर उसकी बकिया ज़िंदगी में सुधार पैदा होना चाहिए, ये भी हमारा एहसास है। उसमें अच्छाई पैदा हो ताकि इस किस्म की कोई हरकत फिर से ना कर सके और सबकी मदद हो सके। जो ख़ास तौर पर अब रमज़ान का महीना, मैं क्या कहूँ, कई बच्चे मकान छोड़ के भाग गए, कोई परेशान है, वकील की फ़ीस नहीं दे सकते, पुलिस उनको अरेस्ट कर गई है, एक डर का माहौल है। मुझे परसों बताया गया कि एक बच्चे ने, अभी तहक़ीक़ होना बाकी है, पुलिस के डर से कुछ नशे की चीज़ खा लिया, अपनी जान को नुकसान पहुंचा दिया। ये तमाम वाक़यात ठीक नहीं है। हमने पुलिस डिपार्टमेंट से उसकी बात की, पुलिस फायरिंग की मजिस्ट्रेट जांच होना चाहिए ताकि एक जो मासूम की जान गई, एक हमारा भाई शहीद हो गया, उसका भी कुछ समझ में आना चाहिए। अगर कोई पुलिस की गलती है तो मुआवजा मिलना चाहिए, जहाँ गलती है उसको दुरुस्त करना चाहिए। बड़ा ये तमाम बातें हमने कही। डॉक्टर साहब, किरारपुरा मामले के ऊपर सियासत भी गरमाई जा रही है, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी की तरफ से खासदार इम्तियाज़ जलील के ऊपर आरोप ये लग रहा है कि खासदार खुद की जान बचाने के लिए मंदिर में गए, ना कि मंदिर की हिफाजत करने के लिए। उसके ऊपर क्या कहेंगे? ये जो बीजेपी शिवसेना जो भी कह रही है,
वो तो सीन पे नहीं पहुंचे। इम्तियाज़ जलील साहब ने अपनी जान जोखम में डालकर, अपनी जान हथेली पर लेकर एक अच्छे मकसद तहत वहीं पहुंचे। उल्टा उन्होंने अपनी जान जोखम में डाली। और यकीनन इम्तियाज़ जलील साहब की ये कोशिश है मंदिर के सिलसिले में फसाद ना हो, क्योंकि इम्तियाज़ जलील साहब के पास विज़न है। मुस्तक़बिल में होने वाले नुकसानात, वातावरण की ख़राबी की बातों को वो देखेंगे। ठीक, खुदा